झुंझुनू में शिक्षा राजनीति देनी जानकार मुस्लिम अहले दानिश बुद्धिजीवियों ने मुस्लिमों को इस दौर में दिशा दिखाने की कोशिश की। झुंझुनू के करबला मैदान में सामाजिक संस्था मुस्लिम वेलफेयर फ्रंट की ओर से इस्लाही मुशावरा एवं तालीमी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैरेना की सांसद चौधरी इकरा हसन, पंजाब के शाही इमाम मौलाना उस्मान लुधियानवी और मोटिवेशनल स्पीकर मुनव्वर जामा मौजूद रहे। वक्ताओं ने युवाओं से दुनियावी तालीम और दीनी तालीम दोनों हासिल करने की नसीहत की। मौलाना उस्मान लुधियानी ने कहा कि समाज में डॉक्टर, शिक्षक और सरकारी अधिकारी बनाने के साथ उनमें दीन और धर्म भी होना चाहिए, जिससे उन अधिकारियों के दिल में समाज के प्रति रहम, दया और समाज की बेहतर खिदमत करने वाले इंसान और अधिकारी बने। सांसद इकरा हसन ने मंच से मुसलमानों से नसीहत करते हुए कहा कि मुसलमान बेटियों को सिर्फ शादी करने के लिए ही पाल पोस कर बड़ा न करें, बल्कि उनको मेरी तरह सांसद, इंजीनियर, डॉक्टर और शिक्षक बनाने का अपने दिल में मिशन लेकर परवरिश करें और आखिरी मुकाम तक माँ और बाप जदोजहद करें, क्योंकि इस्लाम कभी भी नहीं कहता कि बुर्के में रहकर बेटी कुछ नहीं कर सकती। इस्लाम अदब में रहकर समाज का हर मुकाम हासिल करने की इजाज़त देता है। वहीं हिंदुस्तान के बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर हैदराबादी मुनव्वर जामा ने युवाओं से कहा, हर मुसलमान को किसी भी क्षेत्र में कामयाब होने के लिए इरादा पक्का, लक्ष्य निर्धारित रखने और मेहनत करने की ज़रूरत है, फिर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। इससे पहले मुस्लिम वेलफेयर फ्रंट के अध्यक्ष इब्राहिम कुरैशी और झुंझुनू के सभी मौजूद लोगों ने मेहमानों को माला पहनाकर गुलदस्ता देकर सम्मान करने के साथ ही इब्राहिम कुरैशी ने कहा कि मुसलमानों में आज शिक्षा नहीं होने की वजह से मुसलमानों की हालत देश में ऐसी हो गई है जैसे शरीर में अपेंडिक्स नहीं हो तो शरीर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वही दोयम दर्जे का सलूक राजनीति पार्टियां देश के मुसलमानों के साथ करना चाहते हैं। कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने भाग लिया। शिक्षा, संस्कार और माता पिता के सम्मान का संदेश देने वाली इस कॉन्फ्रेंस को लोगों ने सराहा और बड़ी संख्या में मौजूद रहकर कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम के बाद मीडिया द्वारा आम नागरिक और आम मुसलमान गरीब मुसलमानों की शिक्षा के प्राप्त करने में आ रही समस्याओं के बारे में जब इकरा हसन और उस्मानी साहब से सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या हल बताया, चलो सुनते हैं मेरे साथ। हजरत में एक क्वेश्चन है, पढ़ना तो हर मुसलमान का बच्चा चाहता है, लेकिन किस तरह समाज में सुधार किया जाए कि आर्थिक रूप से जो कमजोर बच्चा है कैसे पढ़े, समाज कैसे आगे बढ़े? जो सबसे पहले जो मस्जिदें हैं, मस्जिदों को इबादत के अलावा शिक्षा के मैदान में और चिकित्सा के मैदान में आगे आना होगा। उनको सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि अपने पड़ोसियों को भी, चाहे उनका कोई भी धर्म हो, दोनों मैदानों में मस्जिद के लोगों को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी होगी। वो भाग नहीं सकते। मस्जिद सिर्फ इबादत के लिए नहीं बनी। मस्जिद के मुतवल्ली, मस्जिद के प्रधान, इमाम का काम है तो इलाके में अगर कोई बच्चा शिक्षा से पिछड़ रहा है तो उसकी वो वित्तीय मदद भी करें और वैसे भी मदद करें। हो सके तो मस्जिदों की तरफ से इंस्टीट्यूट जो है शुरू करना चाहिए। मैडम जैसे आपने राजनीति क्षेत्र में और एजुकेशन क्षेत्र में दोनों में कामयाबी हासिल की है, तो कहीं आपको एजुकेशन के हिसाब से कभी आपका मुसलमान होना या महिला होना कभी ये बाधा है, आप बता सकते हैं? देखिए, बाधाओं पे हमें ध्यान नहीं देना है। बाधाएं रोज आती हैं और संघर्ष राजनीति का सबसे पहला पड़ाव है। संघर्ष हमें करते रहना है और हमें उम्मीद है। मुस्लिम महिलाओं के लिए कहीं आप समझते हैं कि ये बाधा है? नहीं, देखिए, महिला मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, मैं समझती हूँ फिलहाल हमारे देश की राजनीति उस स्तर पर नहीं पहुंची है कि महिलाओं के लिए एक अच्छा एनवायरमेंट बने, लेकिन हमारी कोशिश है। आज मैं हूँ तो मैं कोशिश करूँ कि मैं 10 और महिलाओं के लिए जगह बना पाऊँ, इसी तरीके से जगह बना। आपको लगता है कि हम आपके दिल से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते हैं, आपसे दिल से जुड़े हुए बातें करते हैं, तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। मैं रिपोर्टर मोहम्मद ईसा कावड़। जय हिंद, जय भारत।